हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड वेलकम टू IQ क्लासेस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। इससे पहले मैंने प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर एक सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप अब भी जाइए और यूट्यूब पे टाइप करिए प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज बाय IQ क्लासेस या बाय प्रत्युष सर। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग आज बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। उससे पहले केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली होता क्या है। इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करेंगे तो किस पे बात करेंगे? केमिकल बॉन्ड के ऊपर। अच्छा, केमिकल बॉन्ड हम लोग इसको ये बोलते हैं कि कोई भी दो एटम, दो आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। क्लियर? अब इनके बीच में बॉन्ड बनाने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि इसलिए कोई भी एक सिंगल एटम do not exist independently। कोई भी एटम कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि उसको चाहिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसके पास है? एक्सेप्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसके पास है? एक्सेप्ट नोबल गैसेस। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसके पास है? एक्सेप्ट नोबल गैसेस। तो सभी एलिमेंट्स को किसकी तरह बनना है? नोबल गैसेस की तरह बनना है। अच्छा, नोबल गैसेस की तरह अगर बनना है तो यानी उनको कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे या गेन करने होंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो वो क्या होते हैं? मेटल। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो वो क्या होंगे? नॉन मेटल। ठीक है, इतनी बात क्लियर एवरीवन? तो बेसिकली मैंने इतना क्या बताया, कोई भी एटम सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है। सिंगल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको चाहिए स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किसके पास है? नोबल गैसेस के पास है। क्योंकि ना वो गेन करते हैं ना लूज करते हैं, क्योंकि उनके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 8। ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सभी नोबल गैसेस के होते हैं। तो अब एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम किस फॉर्म में होता है? डुप्लेट फॉर्म में। अच्छा, तो सिंगल एटम जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। अब वो अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो क्या बनाएगा? एक मॉलिक्यूल बनेगा। मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? किसी और एटम से मिलेगा, किसी और एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएगा। जैसे एग्जांपल, ये मेरे पास ए है, ये ए का एटम और ये बी का एटम। अब इसने बी के साथ बॉन्ड बनाया। अगर इसने बी के साथ बॉन्ड बनाया यानी ये एग्जिस्ट कैसा कर रहा है? एक मॉलिक्यूल। तो मैं यहां पे बात कह सकता हूं कि क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड विच फॉर्म बिटवीन टू एटम्स और टू आयंस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो मैं यहां पे एक और बात भी लिख सकता हूं। अगर मैं एक बार इसका ये बताना चाहूं कि केमिकल बॉन्ड बेसिकली बनता किन के बीच में है, तो या तो वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा, यानी मेरे पास एक प्लस चार्ज होगा एक माइनस चार्ज होगा, या तो वो एक नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड क्रिएट होगा। क्लियर? तो मैंने यहां पे क्या बताया? केमिकल बॉन्ड बताया। केमिकल बॉन्ड किसके बीच में बनता है? बिटवीन टू एटम्स के बीच में बनता है, क्योंकि सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसको चाहिए टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि नोबल गैसेस कैसे हैं? हमारे स्टेबल हैं। स्टेबल होने की वजह से बाकी सारे एलिमेंट्स किसकी तरह बनना चाहते हैं? नोबल गैसेस की तरह बनना चाहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल्स बताऊं, जैसे ये ए का एटम, ये बी का एटम। अच्छा, ए के एटम के पास न्यूक्लियस होगा। अगर न्यूक्लियस है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, और बी के पास भी न्यूक्लियस होगा और बी के पास भी इलेक्ट्रॉन होगा। अगर दोनों के पास इलेक्ट्रॉन और यानी एक पॉजिटिव चार्ज और एक
निगेटिव चार्ज है, तो क्या है हम ये देख सकते हैं कि इसका पॉजिटिव चार्ज किसके साथ अट्रैक्ट होगा, इसके नेगेटिव के चार्ज, और इसका नेगेटिव चार्ज किसके साथ अट्रैक्ट होगा, उसके पॉजिटिव चार्ज। यानी हम लोग बॉन्ड इसके बीच में किसके किसके बीच में फॉर्म कर सकते हैं, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, ये दोनों ही माइनस चार्ज के बीच में, तो बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। तो अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन हुआ है बी, ए और बी के बीच में ये जो अट्रैक्शन हुआ है ये कुछ ना कुछ फोर्स होगा, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर एवरीबॉडी? तो ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना है उसको क्या बोल रहे हैं, उनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अच्छा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जहां पे भी मैंने पहले भी प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके उस चैप्टर को भी देखिए। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर जहां पे अट्रैक्शन होता है तो वहां पे क्या होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। अब अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो यानी यहां पे क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो यानी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। क्लियर एवरीवन? तो हम लोग ने यहां तक केमिकल बॉन्ड के बारे में देखा कि बेसिकली केमिकल बॉन्ड होता क्या है। एक बार फिर से, केमिकल बॉन्ड इस दो एटम के बीच में बनता है, क्योंकि एक सिंगल एटम जो होता है वो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कोई भी एटम सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता एक्सेप्ट नोबल गैसेस। तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो हमारा मेटल कहलाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो हमारा नॉन मेटल कहलाएगा। तो दोनों एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बनता है और वो क्या बन जाते हैं, एक मॉलिक्यूल। और इसकी रही स्टेबिलिटी। अगर मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखूं एक बार, a chemical bond a chemical bond is formed a chemical bond is formed between two atoms a chemical bond is formed between two atoms in a molecule to maintain stability। या मैं यहां पे अभी लिख सकता हूं, और टू अटेन नियरेस्ट noble gas configuration। क्लियर? तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, जैसे केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अब मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगा, 281 में। मैंने इसको कैसे ब्रेक किया, 281 में। अब अगर इसके बाद मैं अगर इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, हाँ 281 होता है। अब अगर ये इसके पास की नोबल गैस कौन सी है, इसके पास की हमने नोबल गैस देखा, वो कौन सी है, इसके पास की नोबल गैस है नियॉन की 10। अगर नियॉन 10 है तो ये किसकी तरह बनना चाहेगा, ये नियॉन की तरह बनना चाहेगा। नियॉन की तरह बनना चाहेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये लूज करेगा तो इसकी नोबल मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगर 10 है तो ये 10 किसकी है, Na प्लस की, क्योंकि अगर लूज करेगा, मैं यहां पे बता देता हूं कि अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो मेटल कहलाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आता है और उसका नेम क्या हो जाता है, कैटायन। अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो माइनस साइन होता है और उसका नेम क्या हो जाता है, एनायन। ये यूनिवर्सल रूल है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो वो नियॉन का 10 हो गया, तो इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, 2 8।
क्लियर। लेकिन ये तो आयन है, आयन भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसीलिए किसी ना किसी के साथ कंपाउंड बनाएगा। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया Cl, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 8 7। अब इसके पास की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, आर्गन की 18। अगर आर्गन की 18 है तो इसको कैसे लिखेंगे 2 8 8 लिखेंगे। अब अगर ये आर्गन की तरह अगर बनना चाहता है, ये किसकी तरह बनना चाहता है, आर्गन की तरह बनना चाहता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन करने के लिए माइनस साइन आता है, तो इसके पास कितने हो जाएंगे 18, तो 2 8 8। अब ये भी एक आयन है, ये एनायन है और वो केटायन है, तो अब ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, आयन जो होता है वो भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसीलिए ये दोनों कंबाइन होकर के एक कंपाउंड बनाएंगे, और वो कंपाउंड जैसे Na+ और ये रहा Cl-। अब ये कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाएंगे जैसे Na। अब Na के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन थे। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 7 1 2 3 4 5 एंड 6। अब और 7, तो क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और सोडियम को कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने, तो इसीलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है किसके पास, क्लोरीन के पास। तो अब इसके पास ट्रांसफर हो गया, इसने लूज कर दिया तो इसके ऊपर प्लस। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि सभी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो सोडियम के पास भी 2 8 हो गया, क्लोरीन के पास भी 2 8 8 हो गया। अब इसने जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया था, तो इसके बीच में और इसके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड बना, इसके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड बना, तो Na+Cl-, तो ये जो बॉन्ड बना है हम लोग इसी को बोल रहे हैं केमिकल बॉन्ड। मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between, a force of attraction between two atoms which holds together is called chemical bond। तो मैंने एक और डेफिनेशन लिखवा दिया, तो आपको जो अच्छी लगे आप वो अपने हिसाब से अच्छे से पढ़ सकते हैं। बेसिकली मुझे इतना बताना था केमिकल बॉन्डिंग के इंट्रोडक्शन में कि किसी भी एटम और एटम यानी दो एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है और क्यों जरूरी, इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी एटम और आयन सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, उसको मॉलिक्यूल बनना ही बनना है एक्सेप्ट नोबल गैसेस। अगर मॉलिक्यूल अगर ये बन जाता है तो क्या हो जाता है, एक स्टेबल कंपाउंड हो जाता है। अगर स्टेबल होगा तो यानी कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज हो रही है तो कंपाउंड क्या हो रहा है, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। समझ आया आपको। तो मैंने इसको अभी जितना भी पढ़ाया है एक बार आप फिर से इसको देखिए, इसके नोट्स बनाइए, और इसके नोट्स ऑलरेडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने प्रोडिक प्रॉपर्टीज नहीं देखा है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि उससे रिलेट करते हुए केमिकल बॉन्डिंग बहुत आगे बढ़ता है। ठीक है, तो उसको भी देखिए, इसको भी देखिए। ओके, बाय बाय।